बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है, चूँकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट एंड लोकोमोशन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस स्पोर्ट एंड लोकोमोशन में जो स्केलेटन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमने पिछले लेक्चर में स्केलेटन क्या है, उसके रोल क्या हैं, वो हमने ब्रीफली डिस्कस किए हैं। अभी हमारा जो फोकस है वो है ह्यूमन स्केलेटन पे, कि जो ह्यूमन है उसके अंदर एक एंडोस्केलेटन मौजूद है। वो एंडोस्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है और उसको असिस्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स। हमारा यहाँ पे आज जो फोकस है, हमने ये देखना है कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो किस किस्म की बोन्स पर मुश्तमिल है, किस किस्म की बोन्स से मिलकर वो बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ अबाउट 300 बोन्स पर बेस्ड होता है, लेकिन जब कोई एडल्ट होता है, जब इंडिविजुअल एडल्ट स्टेज पर पहुंचता है, तो हड्डियां जो रिड्यूस होके इसमें अबाउट 206 बोन्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, 206 बोन से मिलकर बना होता है इन केस ऑफ अडल्ट। यहाँ पर हम मेन जो बोन्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन को हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है एक्सियल स्केलेटन, जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस है, जो अलोंग द बॉडी एक्सिस है, जो कि अलोंग द बॉडी एक्सिस है। अब हम जो दूसरा कंपोनेंट है वो देखते हैं और वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम ह्यूमन स्केलेटन को इन दो बड़े मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन पे। एक्सियल स्केलेटन के बुनियादी तौर पर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक उनमें स्कल है, जिसको हम हेड बोन भी कहते हैं। जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो है वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है रिब केज, थोरेसिक कैविटी जो बनाती है, रिब केज जो कि थोरेसिक कैविटी बनाती है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्कल पे। स्कल जो है ये हेड बोन कहलाती है, हेड बोन दैट इज द स्कल, और स्कल 29 बोन्स पर बेस्ड होती है। अबाउट 29 बोन्स जो हैं वो स्कल में मौजूद होती हैं। स्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम उनके नाम देखते हैं। पहला जो इसका पार्ट है स्कल का, दैट इज कॉल्ड एज क्रैनियल बोन, और जो स्कल का दूसरा पार्ट है वो है फेशियल बोन, जो कि फेस का पार्ट बनाती हैं, फेशियल बोन्स। और जो थर्ड पार्ट है स्कल का वो ईयर्स की जो बोन्स हैं, जो कानों के अंदर बोन्स मौजूद हैं वो हैं, जिनको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, जिनको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। स्कल की जो फोर्थ बोन है वो है हाइड बोन। हाइड बोन जो होती है ये मौजूद होती है एट द बेस ऑफ स्कल एंड बिलो द टंग, नेक के रीजन में यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट भी होती है कुछ मेल्स में। अब हम इन बोन्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्रैनियल बोन्स। ये हम ह्यूमन स्कल ड्रॉ करते हैं। दिस इज द ह्यूमन स्कल। ये ह्यूमन स्कल का अपर कंपोनेंट है, जिसको हम अपर पार्ट ऑफ स्कल कह रहे हैं। इसमें ये जो कंपोनेंट हैं यहाँ तक, ये वो कंपोनेंट है स्कल का जो कि ब्रेन को सराउंड करता है, ब्रेन को कवर करता है।
इसलिए हम इसको ब्रेन बॉक्स या इसको हम क्रैनियल बोन्स का नाम देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। बिफोर गोइंग टू लेबल द डायग्राम, हम ये देखते हैं कि इस हिस्से में बोन्स की डिस्क्रिप्शन क्या है। जो क्रैनियल बोन्स हैं या जो ब्रेन बॉक्स है, ये एक्चुअली 8 बोन्स से मिलकर बना होता है। इसमें 8 बोन्स होती हैं और ये जो 8 बोन्स होती हैं, इनमें फिर फर्दर ये डिस्क्रिप्शन होती है कि 2 बोन्स जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं और 4 बोन्स जो हैं वो अनपेयर्ड होती हैं। यानी 2 बोन्स जो हैं ऐसी हैं क्रैनियम के अंदर जो पेयर में है, यानी राइट साइड ऑफ द क्रैनियम भी हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द क्रैनियम भी हैं, जबकि 4 बोन्स ऐसी हैं जो कि इंटायर पूरी की पूरी क्रैनियम में एक ही हैं और वो अनपेयर्ड बोन्स हैं। तो पहले हम देखते हैं वो बोन्स जो कि पेयर्ड हैं। 2 पेयर्ड बोन्स कौन कौन सी हैं? इनमें जो पेयर्ड बोन्स हैं उनमें राइट एंड लेफ्ट पैराइटल बोन्स हैं। मैं उनको L एंड R पैराइटल कह रहा हूँ, पैराइटल बोन्स। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट एंड R स्टैंड फॉर राइट। और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट टेम्पोरल बोन्स विच आर along the 2 sides of your cranium, राइट पैराइटल एंड लेफ्ट पैराइटल। अब अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ skeleton देखें तो I have this human skeleton with me. Say I is quite happy. Now listen, see over here. ये स्कल का पार्ट है। दिस इज द बेसिकली स्कल, ये स्कल है और इसमें ये पोर्शन जो है दिस इज द ब्रेन बॉक्स। इसमें हियर इट इज राइट पैराइटल एंड लेफ्ट पैराइटल जो कि इसके टॉप पे है और यहाँ पे राइट टेम्पोरल और लेफ्ट टेम्पोरल है। तो ये जो 2 बोन्स हैं दीज आर बेसिकली पेयर्ड बोन्स। ये 2 बोन्स पेयर्ड बोन्स हैं, राइट एंड लेफ्ट पैराइटल, राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल। तो लेट्स लेबल देम। हियर इट इज द लेट्स से पैराइटल बोन एंड हियर इट इज द, ये जो पोर्शन है ये टेम्पोरल बोन्स का है, ये टेम्पोरल बोन्स है। तो चूंकि ये पेयर्ड है इसलिए मैं इनके साथ L + R भी लिख रहा हूँ, राइट एंड लेफ्ट। तो ये तो हो गई हमारी क्रैनियम की पेयर्ड बोन्स। उसके बाद हमारी क्रैनियम में जो है वो 4 बोन्स ऐसी हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। तो वो कौन सी हैं? 4 अनपेयर्ड बोन्स वो कौन सी हैं? इसमें जो पहले है दैट इज द फ्रंटल बोन, फ्रंटल हियर इट इज, जो कि हमारे बिल्कुल फ्रंट पर होती है। दिस इज द फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल है बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद। अगर हम इसको स्केलेटन में देखें तो इट इज़ ओवर हेयर, ये अबाउट यहाँ पर ऑलमोस्ट ये इसकी लोकेशन बनती है। और उसके बाद जो दूसरी अनपेयर्ड बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल वो यहाँ पर है, ये ऑक्सीपिटल है, ये वाला पोर्शन ऑक्सीपिटल बोन। और उसके बाद एथमॉइड एंड स्फिनोइड। एथमॉइड जो कि यहाँ पर मौजूद होती है बोन इस ऑर्बिटल फोसा में, ये जो हमारा आई ऑर्बिट है ये इसके अंदर होती है, दैट इज़ द एथमॉइड। और लास्ट में जो फोर्थ है दैट इज़ द स्फिनोइड, दैट इज़ ओवर हेयर, ये स्फिनोइड होती है। तो ये वो बोन्स हैं जो कि हमारा क्रैनियल बोन्स का, जो कि हमारा ब्रेन बॉक्स बनाती हैं, क्रैनियम बनाती हैं। और ये जो क्रैनियम है ये हमारी जो स्कल है उसको सराउंड करता है। हमारी जो स्कल है
स्कल का वो पार्ट है, ये जो क्रैनियम है ये हमारी स्कल का वो पार्ट है जो ब्रेन को सराउंड करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रैनियम। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की तरफ। स्कल का जो सेकंड पार्ट था वो फेशियल बोन थी जो कि फेस बनाती हैं।